वह पाठ है। पहला पाठ प्रार्थना। इस पहले श्लोक के हर शब्द का हम उच्चारण करेंगे, तो आप ध्यान से उसको सुनिएगा और फिर बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। अब यहाँ मूकम का मतलब होता है गूंगे को, करोति करता है, वाचालम बोलने वाला, पंगुम लंगड़े को, लंघयते पार करा देता है, गिरिम पर्वत को, यत् कृपा जिसकी कृपा, यत् मतलब जिसकी कृपा, तम अहम वंदे। यहाँ दो शब्द हैं तम अहम, इसको आप देख सकते हो कौन से दो शब्द हैं, एक तम और अहम। अहम का मतलब मैं, आप सबको पता है, तम मतलब उसको। तो म में जब ये म हल में अ जुड़ेगा तो म पूरा बन जाएगा, तो ये इस तरीके से एक शब्द बन गया है। तम उसको, अहम मैं, वंदे प्रणाम करता हूँ, परम आनंद ये ईश्वर के लिए ही है, मतलब परम आनंद स्वरूप, माधवम भगवान को, तो परम आनंद स्वरूप भगवान को मैं वंदे प्रणाम करता हूँ। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे एक साधारण वाक्य हिंदी का हो या संस्कृत का हो, तो उसमें शब्दों का एक क्रम होता है कि पहले कर्ता, कर्म, क्रिया, एक क्रम है शब्दों के आने का। लेकिन जब श्लोक की बात हम करते हैं तो श्लोक में क्रिया पहले आ सकती है, विशेषण बाद में आ सकता है, विशेष्य पहले आ सकता है। तो ये इस तरीके से शब्दों का आगे पीछे होना ये पाया जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन शब्दों का मीनिंग समझकर हम इनको मन ही मन में एक क्रम में लगा लेंगे उसका मीनिंग करने के लिए। तो यही काम हम यहाँ भी करेंगे। तो अब शब्दों के अर्थ हमें पता लग गए हैं। अब फिर से इसको एक क्रम में लगाने की कोशिश करते हैं। मूकम वाचालम करोति, गूंगे को बोलने वाला कर देती है, पंगुम गिरीम लंघयते लंगड़े को पर्वत को पार करा देती है, यत् कृपा जिसकी कृपा। तो अब इनसे भी पहले एक और शब्द लग जाएगा, यत् कृपा मूकम वाचालम करोति पंगुम गिरीम लंघयते, जिसकी कृपा गूंगे को बोलने वाला बना देती है और लंगड़े को पर्वत पार करा देती है, तम परमानंद माधवम अहम वंदे। और सही ऑर्डर में लेके आते हैं, अहम तम परमानंद माधवम वंदे। अहम मतलब मैं, तम उस परमानंद भगवान को वंदे प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। तो ये पहले श्लोक का ये अर्थ हमने किया, तो आशा है आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा श्लोक देखते हैं। पहले इसका उच्चारण करते हैं हर शब्द का। त्वम आदिदेव है, एक दो शब्द मिलकर एक बन गया है, तो त्वमादिदेव है, पुरुष है, पुराण है, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। यहाँ कुछ शब्द हैं जिनको जोड़कर एक शब्द बना दिया गया है। यहाँ पहले शब्द को देखते हैं, त्वम आदिदेव है। तो यहाँ त्वम में म पे हलंत होता है, म हल होता है, और म हल होगा तो फिर यहाँ क्या रह गया, आदिदेव है। तो त्वम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, त्वम अस्य, त्वम में फिर म हल होता है और म में हल होने से हल अलग हो जाएगा, अस्य शब्द बन जाएगा। इस शब्द को आप एक बार देख सकते हैं। त्वम
अस्य। इस तरीके से ये दो शब्दों से मिलकर एक बना हुआ है। विश्वस्य षष्ठी विभक्ति लगी हुई है विश्व शब्द में। परम निधानम, वेत्तासि, यहाँ फिर से दो शब्द हैं, इसको फिर देखिए ध्यान से। एक शब्द है यहाँ वेत्ता और दूसरा है असि। वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततम विश्वम, विश्वम शब्द अलग कर देंगे म हल, और फिर एक और शब्द बनेगा अनंत रूप। तो अनंत रूप भगवान को संबोधन के लिए कहा गया है। अनंत रूप का मतलब बहुत सारे रूपों वाला, तो वो किसको सिंबलाइज करता है, वो भगवान के लिए ये शब्द। अब इसको, इन शब्दों को हम प्रॉपर एक क्रम में लाने की कोशिश करते हैं। अनंत रूप त्वम आदिदेवः पुराणः पुरुषः, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम वेत्ता असि, वेद्यम च परम धामम च, त्वया विश्वम ततम। ये हमने इसको क्रम दिया है। अब इसका मीनिंग करते हैं। हे अनंत रूप, यानी हे प्रभु, हे अनेक रूपों वाले। त्वम, तुम किसको कहा गया है यहाँ? अनंत रूप जो भगवान हैं उनके लिए कहा गया है कि तुम आदिदेव है, आदिदेव हो। आदि होता है प्रारंभिक, जो सबसे शुरू में, सभी देवों से भी पहले। तो तुम आदिदेव हो। पुराण है पुरुष है, पुराण है कहते हैं प्राचीन को, या जो हमेशा रहने वाला है, पुरातन है, सनातन है जो। और तुम पुराण पुरुष हो। पुरुष का मतलब है भगवान, भगवान के लिए ही ये पुरुष शब्द प्रयोग किया गया है। तो तुम आदि देव हो और तुम सनातन पुरुष हो। तुम अस्य विश्वस्य, अस्य मतलब इस विश्व के, तुम इस विश्व के परम, परम मतलब श्रेष्ठ, निधानम खजाना हो। तुम इस संसार का सबसे श्रेष्ठ खजाना हो। वेत्तासि वेद्यम, त्वम वेत्ता, वेत्ता होता है सब कुछ जानने वाला। तुम इस दुनिया में जो कुछ है उस सब को जानने वाले। असि मतलब हो। वेद्यम, और सब के द्वारा तुम जानने योग्य हो। वेद्यम होता है जानने योग्य। परम च धाम, और तुम ही श्रेष्ठ धाम हो। श्रेष्ठ धाम का मतलब होता है कि तुम ही वो जगह हो जहाँ पहुँचकर किसी को और कुछ जानने की या और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो तुम सब कुछ जानने वाले हो, तुम ही जानने योग्य हो सबके द्वारा, और तुम ही परम धाम हो। त्वया विश्वम ततम, तुमसे ये विश्व, ये संसार, ततम का मतलब होता है व्याप्त। ततम का मीनिंग है व्याप्त, मतलब तुमसे ये संसार व्याप्त है। इसका मतलब क्या है कि तुम इस संसार की हर चीज में हो। और ये लास्ट में था अनंत रूप। तो यहाँ से हमने शुरू किया था कि हे अनंत रूप, तुम आदि देव हो, पुराण पुरुष हो, तुम इस संसार का सबसे श्रेष्ठ खजाना हो, तुम जानने योग्य हो। वेद्यम का मतलब तुम जानने योग्य हो, और वेत्ता का मतलब तुम सब कुछ जानने वाले हो, और तुम ही परम धाम हो। तुमसे संसार व्याप्त है, यानी तुम संसार की हर चीज़ में हो। तो इस तरीके से ये दूसरे श्लोक का अर्थ यहाँ समाप्त होता है।